CA-125 टेस्ट किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या क्या कैंसर वो डिटेक्ट करता है और क्या सिर्फ कैंसर होने पे ही CA-125 का लेवल बढ़ता है या अदर कोई रीजंस भी हो सकता है, तो उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। CA-125 टेस्ट यानी कैंसर एंटीजन टेस्ट जो मोस्टली किया जाता है वो ओवरियन कैंसर के लिए किया जाता है, यानी महिलाओं के अंडाशय में होने वाले कैंसर के लिए किया जाता है। अभी क्या होता है, जब महिलाओं के अंडाशय में कैंसर होता है, ओवरियन कैंसर होता है, तो उसकी जो अपर लेयर होती है वहां पर कैंसर एंटीजन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको ब्लड के थ्रू, और टेस्ट होता कैसे है, ब्लड के थ्रू होता है। ब्लड सैंपल लेके किसी भी समय आप करा सकते हैं, चाहे भूखे पेट हो, चाहे खाना खाया हुआ, कोई मैटर नहीं करता। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जब भी आप कैंसर टेस्ट के लिए कर रहे हैं और ब्लड के थ्रू करवा रहे हैं ना, तो उसमें सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप पे कोई रेडिएशन का प्रभाव नहीं पड़ रहा। जब आप सिटी स्कैन कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, पेट सीटी कराते हैं, इन सब से क्या होता है, बहुत एक्सेस लेवल का रेडिएशन आपकी बॉडी पे पड़ता है, जिससे कैंसर सेल की ग्रोथ भी बढ़ती है, ये दिक्कत होती है। लेकिन वही ब्लड टेस्ट में क्या होता है कि कैंसर सेल की ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और आपको कहीं ना कहीं आइडिया भी लग जाता है कि बॉडी में कैंसर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो CA-125 टेस्ट सबसे कॉमन होता है ओवरियन कैंसर के लिए, ओवरी कैंसर के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा और कौन कौन से कैंसर में इसको आप यूज कर सकते हैं, पेनक्री कैंसर के लिए, फैलोपियन ट्यूब के कैंसर के लिए, लीवर कैंसर, पैनक्रियास का कैंसर हो, लंग्स का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर में, पेरिटोनियल कैंसर में, एंडोमेट्रियल कैंसर में, और यहाँ तक कि कोलोन कैंसर में भी इसको चेक करने के लिए, इसका एक कुछ ना कुछ वैल्यूज इसमें डिटेक्ट करने के लिए इसको टेस्ट हम करा सकते हैं। अब इसका नॉर्मल यूनिट क्या रहता है, हालांकि हर लेबोरेटरीज के अलावा इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो अलग अलग रहता है, पर एक जो कॉमन होता है वो हम मान के चलते हैं 35 यूनिट पर ml। तो ये इसका कॉमन मान सकते हैं कि इस तक रेंज में रहना ठीक है, पर इससे अगर काफी एक्सेस में बढ़ रहा है तो हो सकता है बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ गई हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस तो आई हैं। अब इन कैंसर में तो इसको डिटेक्ट किया ही जाता है, इन कैंसर के अलावा और कौन कौन सी बीमारियों में इसको डिटेक्ट किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। वो है एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, पैनक्रेटाइटिस, हेपेटाइटिस। कई बार होता है कि प्रेगनेंसी में भी, अगर प्रेगनेंसी किसी की कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ ना कुछ दिक्कतें हो रही है, तो उसमें भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ आता है, पर वो बहुत माइनर बढ़ा हुआ होता है, उसमें इतना नहीं होता। कई बार फाइब्रॉइड्स बहुत ज्यादा है अगर यूट्रस में या फिर ओवरी में, यूजुअली ओवरी में अगर फाइब्रॉइड्स बहुत ज्यादा होते हैं तब भी CA-125 टेस्ट का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, पर वो बहुत कम रहता है। जबकि जब कैंसर में होगा ना, तो 35 यूनिट जो है ना, ये 35 तो फिर भी मैं कहूंगी 2 डिजिट नंबर है, वो तो हंड्रेड्स थाउजेंड में चला जाता है, इतना ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होता है। तो ये इन सब चीजों के लिए टेस्ट किया जाता है। पर हमेशा ध्यान रखिए कि एक बार CA-125 टेस्ट कराने से डिटेक्ट नहीं होता है कि कैंसर हो गया है या नहीं हुआ, कंफर्म है। कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है एंडोमेट्रियोसिस में कि वहां पे सिर्फ सिस्ट थे, फाइब्रॉइड से कंडीशन, कुछ इन्फेक्शन था या इन्फ्लेमेशन था, सूजन था, उस वजह से CA-125 टेस्ट का लेवल बढ़ गया। लेकिन आपने क्या सोचा, अरे मुझे तो कैंसर हो गया। जिस दिन माइंड में थॉट आ गया और डर बैठ गया ना कि मुझे कैंसर हो गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे रहूंगी, अब तो मेरा मरना निश्चित है, अब तो कंडीशंस और क्रिटिकल होती जाएगी, मेरा वेट घट जाएगा, या जो उसकी ट्रीटमेंट्स होती है, जो उसकी थेरेपीज होती है, वो और ज्यादा क्रिटिकल होगी, और ज्यादा दिक्कतें बढ़ेगी। तो ये समझ लीजिए कि आपने अपने शरीर में 40% तो कैंसर सेल जो थे वो डेवलप करवाना खुद ही शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको सिर्फ ये वीडियो इसलिए बताई गई है कि CA-125 टेस्ट इन सभी चीजों में काम आता है। हालांकि ओवरियन में हम ज्यादा प्रीफर करते हैं। और अगर आपका कहीं से ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे हम लोग, हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं, जो भी पंचगव्य से हम ट्रीटमेंट करते हैं, पंचगव्य इम्यूनोथेरेपी से, हम लोग प्रीफर करते हैं कि सभी टेस्ट हम लोग ब्लड टेस्ट के थ्रू कर पाए, ना कि किसी रेडिएशन के प्रभाव में पेशेंट को डाले, ताकि कहीं उसके कैंसर सेल ज्यादा डेवलप होना शुरू ना हो जाए। तब हम लोग प्रीफर करते हैं कि अगर महिला ब्रेस्ट कैंसर की है या ओवरी कैंसर की है, तो उसमें टेस्ट करा के हम चेक करते रहते हैं हर मंथ कि क्या उसका लेवल आ रहा है। अगर वो रिड्यूस हो रहा है, यानी घट रहा है, हर महीने घट रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारी जो मेडिसिन है, हमारा जो ट्रीटमेंट है, उस पर काम कर रहा है, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है, और कहीं ना कहीं जो कैंसर सेल्स है वो अपने आप मरना शुरू हो रहे हैं, वो अपने आप ही मरते हैं। आप पर्टिकुलर जाके इसको नहीं मार सकते, वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से इसका टेस्ट किया जाता है और ये सारे इसके यूजेस होते हैं। अब भी कहीं को डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में प्रश्न कर सकते हैं, और चाहे तो इस नंबर पे, जो स्क्रीन पे नंबर देख पा रहे हैं, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पे कॉल कर सकते हैं। संस्थान कैंसर पीड़ितों को समर्पित संस्थान है, जहां पे पूरी तरह से कोशिश की जाती है कि पूरी तरह से कैंसर पेशेंट को रिकवर किया जाए, ट्रीट किया जाए, और साथ ही साथ में पेनलेस ट्रीटमेंट दिया जाए। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हुए धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।